दशी तृषदाङ्गेया पुत्रदामोक्षदायिनी, जो एकादशी द्वादशी में पड़ती है, ऐसी 11 संतान और मुक्ति दोनों को देने वाली है। उसकी बहुत बड़ी महिमा है जो 11 द्वादशी में पड़ जाए। प्रातः स्नात्वा हरिम पूज्य उपवासम समर्चयेत, प्रातः भगवान की पूजा करते हुए, भगवान को वंदन प्रणाम करते हुए और यह उपवास किया जाए। वेदात द्वादशी सुल्पः पारणेन भवेद् ध्वजः, तदान रात्र दोषस्या निषिद्धम च भवेत् क्वचित्। कल आपने सुना, पारण के लिए यदि आधी रात्रि में भी है, त्रयोदशी लगती है, तो द्वादशी में ही स्नान करके पारण कर लेना चाहिए। आधी रात्रि को नहाया नहीं जाता आधी रात में, लेकिन यहां ग्रंथ में लिखा है यदि पारण का समय जा रहा है, त्रयोदशी लग रही है, तो आधी रात्रि में ही स्नान करके व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और ऐसी ऐसी बातें आपके बीच में रख रहा हूं जिसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। उषा काले द्वयम कुर्यात् प्रातर्माध्याह्निकं तथा द्वादशी साधना येन नरेण भुवि सर्वदा। लिखा है प्रातः काल में थोड़ी भी यदि एकादशी हो, ना के बराबर भी हो, तो भी व्यक्ति को फिर एकादशी द्वादशी वाले दिन ही करना चाहिए। लिखा है ना, उषा काल में किंचित मात्र भी यदि 11 एकादशी है तो द्वादशी साधता ये नरेण भुवि सर्वदा। तो द्वादशी के ही दिन में एकादशी की जाए, उसकी महिमा बहुत ज्यादा है। इस लोक में किए गए गौदान, भोग, पूजा आदि में जो भी कुछ होता है, एकादशी करने वाला व्यक्ति गोदान करता है। एकादशी करने वाला व्यक्ति स्त्री पुरुष पूजा करे तो उनके किए गए दान और पूजा का अनंत गुना फल ज्यादा प्रभावित हो जाता है। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूंगा कि आप 11 के बिना, एकादशी के बिना मत रहिए। भले आप 3 वर्ष करें, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करें। लिखा है महाप्रलय तक 11 करने वाले लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। सृष्टि के अंतिम काल तक, प्रलय तक पूरी होती हैं उनकी कामनाएं जो 11 का व्रत करते हैं। रात को भी मैं हाथ जोड़ के ही निवेदन कर रहा था, मैंने इसकी भारी महिमा पढ़ ली है, तो आप बात मान लें और आपसे हो सके तो आप एकादशी का व्रत आरंभ कर दीजिए। आइए, एकादशियों में भी जया, विजया, जयंती नाम की एकादशी, उनके कुछ महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक है जया और एक है विजया और एक है जयंती। ये जया और विजया और जयंती कैसे 11 बन जाती है वो सुन लें, बिल्कुल नई सी बात है। ये पूरी वीडियो आज की आप देख रहे हैं, द्वादशी भंडारा टीवी में दिख रहा है, खूब आनंद हो रहा है। एकादश्यां यदा ऋक्षं शुक्ल पक्षे पुनर्वसु, नामना सा च जयाख्याता तिथि नाम उत्तमां तिथि। बहुत ध्यान से सुने, एकादशी के शुक्ल पक्ष में यदि पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो वो एकादशी जया एकादशी हो जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र इतना बढ़िया है, इतना अद्भुत है, भगवान प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था पुनर्वसु नक्षत्र में। और यदि एकादशी के शुक्ल पक्ष में 11 के दिन ये नक्षत्र पड़ जाए, जिसका नाम है शुक्ल पक्ष, तो नामना साच जयाख्याता तिथि ना उत्तमाम तिथि, तो वह एकादशी अपने आप में बड़ी उत्तम हो जाती है। जब ये कुछ बातें ऐसी हैं आप लिख लिया करें। और मैं 28 साल से बोलता हुआ आपको आ रहा हूं कि हमारी कथा सुने तो आप बिना कागज और बिना कलम लिए ना बैठें।
जिन जिन बातों का मैं चर्चा कर रहा हूं, एक एक एकादशी का फल 10-10 हजार 11 के बराबर है। कल मैंने पक्षवर्धनी एकादशी की महिमा आपको बताई थी। पूर्णमासी पड़वा में, अमावस्या पड़वा में पड़ जाए और दोनों के बीच में जो एकादशी आती है वो पक्षवर्धनी एकादशी होती है। एक एकादशी का फल 10 हजार 11 के बराबर हो जाता है। कल मैंने निवेदन किया। जया और विजया जयंती की भी कुछ ऐसी ही महिमा है। एकादशी किसी भी कौन से भी महीने में शुक्ल पक्ष में 11 पड़ी और उसमें कहीं नक्षत्र आ गया पुनर्वसु, तो उस एकादशी को तत्काल जया एकादशी के नाम से जान लिया जाता है। यह सभी तिथियों में बड़ी उत्तम तिथि है। उसका व्रत करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। यह आप लिख लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यदि पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जावे तो विजयास समाख्याता तिथि नाम उत्तमाम तिथि, तो ऐसी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी के बराबर हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए। ये सब मैं कथा के बीच में अब आपको ये बोलता रहूंगा। पुनर्वसु अलग है, पुख्य नक्षत्र अलग है। अभी पुख्य के बारे में भी आप सुनेंगे। एकादशी के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए तो उसकी क्या महिमा है। ये शुक्ल पक्ष, इतना ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष की बात कही जा रही है। एकादशी किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष हो और उस दिन यदि पुनर्वसु नक्षत्र पड़ जाए तो तत्काल वह एकादशी विजया एकादशी के नाम से हो जाती है। तिथियों में तुम सहस्र गुणितम, इसमें लिखा 1000 गुना उस एकादशी का। एक एकादशी करने पर सीधे 1000 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। एक जीवन में तो आदमी कर नहीं सकता, लेकिन ये कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिनकी वजह से लोगों को इतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जाए, बड़ा अच्छा नक्षत्र है श्रवण, यदि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो उस एकादशी को, पहली वाली को जया और इसको विजया के नाम से जानते हैं। पुनर्वसु पड़ जाए तो जया और श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो विजया एकादशी के नाम से उसको जाना जाता है। और यह भी बहुत भारी उत्तम है। इस तिथि को किए गए दान, ब्राह्मण भोजन, इन सब चीज़ों का हजारों गुना फल ज़्यादा हो जाता है। उस दिन किए गया हवन, उपवास का फल 1000 गुणे से भी अधिक होता है। तो यह इतनी बड़ी महिमा। उसके तत्पश्चात यदि शुक्ल पक्ष की इस तिथि में यदि रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए, शुक्ल पक्ष की एकादशी हो और उसमें नक्षत्र पड़ जाए रोहिणी, जिस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण आए थे उसको रोहिणी नक्षत्र कहते हैं, तो इस एकादशी का नाम हो जाता है जयंती। और यह 7 जन्मों के किए गए पापों का हरण करने वाली हो जाती है। इतनी इसकी महिमा है। और भगवान के दर्शन मात्र से ही उनको कुंभ स्नान का फल मिल जाता है। ऐसे एकादशी में आपने भगवान का दर्शन कर लिया, दर्शन मात्र से कुंभ स्नान का फल। कब? जब एकादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए। रोहिणी नक्षत्र में हो 11 और उस समय किसी मंदिर में, तीर्थ में या घर में आप भगवान के दर्शन करते हैं तो उसका फल, कुंभ स्नान का फल तत्काल प्राप्त दे देती है ये एकादशी। और जब आप ये 11 करते हैं तो ये सब योग बनते रहते हैं, उसमें ये नक्षत्र आते रहते हैं उसमें। और सुनिए क्या लिखा है। तदा तुषामः पुण्यां भविता पापनाशिनी यो ददाति तिलः प्रस्थम नित्य संवत्सरम यतिः। यदि एकादशी के दिन पुक नक्षत्र पड़ जाए, एकादशी के दिन पुक नक्षत्र पड़ जाए तो इसमें लिखा है 1 वर्ष तक 1.25 मन यानी 50 किलो तिल का दान करने से 1 साल में, तिल के दान को बहुत बड़ा दान बताया है। तिल के दान से अकाल मृत्यु नहीं होती परिवार में, तिल के दान से गरीबी नहीं पनपती। यदि कोई भूत प्रेत बन गया है पुरखा, तिल के दान से उसका उद्धार, आत्म कल्याण हो जाता है।
चुटकी भर तिल का ही दान एक बहुत बड़ा दान है, लेकिन 1.25 मन पर डे तिल के दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, 1 वर्ष तक 1.25 मन तिल का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एकादशी के दिन यदि पुख्य नक्षत्र पड़ जावे तो उतना पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। जब जब भी कहीं कोई एकादशी पड़ती है तो अब ये कथा पढ़ करके जो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ एकादशी की, आज मैंने प्रदोष की भी वीडियो भेजी है, उसमें पूजा का समय सोमवार को प्रदोष पड़ता है, उसकी महिमा। अगली ही एकादशी से हम ये भी संग ही संग भेजेंगे कि अब के बार एकादशी कौन से नक्षत्र में पड़ रही है, जिससे यह जानकारी आप सबको बनी रहेगी। और उसकी महिमा भी भेजता रहूँगा कि इस नक्षत्र में एकादशी पड़ेगी तो उस 11 की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है। ठीक रहेगी ये बात। वैसे तो आप कहाँ पत्रा पंचांग देखेंगे, लेकिन ये मैं आपको भेजता रहूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिन बच्चों का जन्म पुख्य नक्षत्र में होता है वो राजा और रानी बन करके बच्चे धरती पर जीते हैं। पुख्य नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा है। नक्षत्रों का राजा है। रविवार को पुख्य नक्षत्र पड़ जावे, रविवार के दिन, और आपने यदि कोई पूजा कर ली है, पूजा सिद्ध हो जाएगी, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, साधना सिद्ध हो जाती है। पुख्य नक्षत्र की इतनी बड़ी महिमा है। तो यहाँ पुख्य नक्षत्र की बात कही जा रही है। यो ददात प्रस्तम नित संवत्सरम वृद्धि, पूरे साल भर 1.25 मन तिल पर डे दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, एकादशी के दिन यदि पुख्य नक्षत्र पड़ गया और आपने उस दिन व्रत कर लिया तो इतने बड़े फल की प्राप्ति हो जाएगी। इतने बड़े फल की प्राप्ति। ऐसा बताया जाता है कि तिल में जितने दाने हैं और आप उसका दान करते हैं, तिल में जितने दाने हैं उतने वर्ष तक भगवान के चरणों में यह जीव आनंद प्राप्त करता है। तिल में जितने दाने, तिल की इतनी बड़ी महिमा। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे बैठकर तिल के दान को करने की बहुत बड़ी महिमा है, महत्व। इसलिए शायद आपको ध्यान हो, इस वर्ष मैंने समुद्र के किनारे आपसे तिल दान कराया था। इसी साल की शायद बात है, मुझे कुछ ध्यान सा है। हाँ, तो वो तिल सागर के किनारे पर बैठ करके तिल के दान की और श्वेत वस्त्रों की, ये सब लिखा है, वर्णन है। सफेद वस्त्र, सफेद चीज, दूध है, चावल है, ये सागर के समुद्र के किनारे बैठकर तिल भी है, उसमें कुसा का दान होता है, उसमें कुसा भी है। ये सब हमारे सब ग्रंथों में भरा पड़ा है, पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते। देखो कितनी सुंदर बात कही है। तदात सा पुण्याम भविता पापनाशिनी, ये एकादशी इतने अपराधों को समाप्त करने वाली हो जाती है। यो ददात तिलप्रस्थम नित संवत्सरम प्रति, 1 वर्ष तक 1.25 मन तिल का आप दान करके जो पुण्य कमाएंगे, सिर्फ उस एकादशी को जिस दिन पुख्य नक्षत्र पड़ गया है, 1 वर्ष के तिलदान का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी की। बस अभी तक तो हम यही समझते रहे हैं कि एकादशी करते हैं, 26 एकादशियां आती हैं, ये कृष्ण पक्ष की है और ये शुक्ल पक्ष की है, ऐसे एकादशी का नाम है, इसका ये नाम है। लेकिन हर एकादशी की महिमा नक्षत्र में, जब इस नक्षत्र में जो एकादशी जब पहुंच जाती है तो उसकी इतनी बड़ी महिमा हो जाती है। उन्मीलनी एकादशी की महिमा मैंने एक दिन आपको बताई है, पक्षवर्धनी एकादशी की बात आपको करी है, और आज मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ये निवेदन कर रहा हूं कि एकादशी जब पुनर्वसु नक्षत्र में चली जाती है तो वह एकादशी जया एकादशी के नाम से मानी जाती है। और एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र चल करके आ जावे तो उस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र चल करके आ जाए तो उसको जयंती एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी के दिन यदि पुख्य नक्षत्र आ जाए तो उसको सर्व कल्याणी एकादशी के नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी महिमा 11। बात समझ में आ रही है? जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। कहा है प्रदक्षताम प्रियाते वह तत्रानंद फलम स्मृत सगरेण। किस किस ने किया था? सगर, जिसके नाम से समुद्र का नाम सागर हुआ है।
सगर ने यह व्रत किया था। पुक नक्षत्र में 11 पड़ी थी। ककुस्ते न एक राजा ककुस्त हुए थे, जिनके बेटा हुए थे रेवत और उनकी बिटिया हुई थी रेवती। रेवती के दादाजी हुए थे ककुस्त, बलराम जी की पत्नी माता रेवती, उनके दादाजी हुए थे ककुत्स उनका नाम था। उन्होंने यह 11 की नहुसेन च साधिता, नहुस नाम के राजा ने इस एकादशी को किया। तस्या आराधिता कृष्णो दत्तवान अखिलम भुवि, बाचकान मान श्राद्धापि काय जाय विशेषता। मन वचन और कर्म से जो भी अपराध हुए हैं, एकादशी में यदि पुक नक्षत्र पड़ जावे तो तत्काल देर नहीं लगती, पापों को जलने में देर नहीं लगती। एकादशी सहस्रम फलम प्राप्नोति मानवः। अब और एक बात और सुन लीजिए, एकादशी के दिन जो भोर में जल्दी स्नान कर लेता है उसको 1000 बार गंगा नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। कोई भी एकादशी हो, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की, सूर्य निकले उससे 1.5 घंटा पहले आप स्नान कर लेते हैं, घर पर भी आप नहा लेते हैं, तो 1000 बार गंगा जी में डुबकी लगाने से जो फल प्राप्त होता है, 11 के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ये ग्रंथ में लिखा है, यह है पद्म पुराण का उत्तरखंड है और इसका यह अध्याय नंबर 39 अध्याय नंबर है, जहां से मैं आपको ये चर्चाएं कर रहा हूं, और श्लोक नंबर है 16। बात प्रमाणित है तभी तो अध्याय और श्लोक सब कुछ आपको बोल देता हूं। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय नंबर 39 श्लोक नंबर 16। इसमें वर्णन किया गया कि स्नानम गंगा स्नानम सहस्र गुणम। एकादशी के दिन यदि आप भोर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं तो उसका 1000 गुना ज्यादा फल गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। दानम, आपने 1 रुपया दिया है एकादशी वाले दिन, 1 रुपया, तो 1 रुपया नहीं है, आपने 1000 रुपया का दान कर दिया। एकादशी के दिन आपने 1 गैया का दान किया है, जो इस ग्रंथ में लिखा है वो 1 गैया का दान नहीं है, वो 1000 गाय का दान। आपने एकादशी के दिन 1 गैया का दान किया, तो गिनती में तो हमारे हिसाब में वो 1 गैया का दान है, लेकिन भगवान वेदव्यास की भाषा में वो 1 गाय का दान नहीं है, 1000 गाय का दान है। वो वर्णन किया गया, स्नानम एकादशी सहस्रम फलम प्राप्नोति मानवः। वो कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास कर लो, सहस्र कहते हैं 1000 को, इसका फल सीधा 1000 गुना है। दानम, आपने गौ दान किया, धरती का दान किया, अन्न का दान किया, सीधे 1000 गुना है। इसलिए तो मैं कितनी बार आपको कहता हूं कि 1 महीने में 2 11 पड़ती हैं, और इस कलयुग में ये साधारण तरीके से ये सब चीजें मुक्ति का साधन बन रही हैं, इनको हम समझें। जहां तक बने एकादशी तीर्थ की कीजिए। तीर्थ की एकादशी की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा विशेष है तीर्थ में एकादशी। कल मैंने निवेदन किया है, आप एकादशी करते भी नहीं है और आपकी एकादशी तीर्थ में पड़ जाए, अन्न मत खाइए, फलहार लीजिए। भले आप एकादशी नहीं करते हैं, आपने एकादशी करके उद्यापन कर दिया है, आप तीर्थ में हैं, तो तीर्थ में आप एकादशी वाले दिन अन्न मत खाइए। एक ही दिन की तो बात है, दूसरे दिन तो द्वादशी है, सो खैर ले ही लेंगे हम, फिर क्या है द्वादशी को। जपो, एकादशी के दिन 1 माला आप जपते हैं, सीधी 1 माला 1000 के बराबर होगी। 1 माला 1000 के बराबर, 10 माला 10,000 के बराबर, सीधा 1000 गुना है। जपो सहस्रम, जप भी 1000 गुना। होम, एकादशी के दिन आपने हवन किया, यज्ञ किया,
एक यज्ञ 1000 के बराबर है। स्वाध्यायो देवतार्चनम, एकादशी के दिन शालिराम भगवान को आपने एक बार निलाया, सीधे 1000 अभिषेक के बराबर है उसका पुण्य, ऐसा भगवान व्यास कहते हैं। इसलिए अपनी इस 11 को तो धन धन कीजिए। युधिष्ठिर राजा ने भगवान श्री कृष्ण से ये सब बातें सुनकर के और अपने जीवन को आनंदित मग्न कर लिया। बहुत बड़ी श्रद्धा थी पांडवों की एकादशी के प्रति। जिस दिन युद्ध आरंभ हो रहा था, नहीं तो लड़ाई झगड़े में याद रहती है, इस ग्रंथ में लिखा है कि जिसने युद्ध आरंभ हो रहा था उस दिन भगवान गोविंद के सामने युधिष्ठिर गए थे और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जी प्रार्थना है एक। क्या प्रार्थना है? कि ये युद्ध 11 से आरंभ हो जाए। देखो युद्ध के भी मुहूर्त निकल रहे हैं और यही एकादशी थी जो कल निकली है, मोक्षदा एकादशी। ये कितने कमाल की बात है कि दोनों तरफ से सब लोग आए तो ताने हुए खड़े हुए हैं और धर्मराज युधिष्ठिर का कुनबा एकादशी किए हुए, छोटे छोटे बच्चे एकादशी किए, कुंती माता 11 की है। ये इनकी कथाएं हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पार्थ के सारथी ऐसे ही नहीं बन गए, ये लोग बहुत धार्मिक थे, भगवान के बहुत बड़े भगत थे। इस ग्रंथ में लिखा है जिन घरों में 11 का व्रत होता है, भगवान द्वारका छोड़कर उनके घर में आके बैठ जाते हैं एक रूप से। उस घर को भगवान छोड़ करके कभी भी नहीं जाते। जिन घरों में एकादशी का व्रत होता है, भगवान उन लोगों के हृदय में वास करते हैं जिनके घर में एकादशी का व्रत होता है। इसलिए 11 मन छोड़िए, बिल्कुल कभी भी मन छोड़िए। एकादशी सहस्रस्यं फलं प्राप्नोति मानवः, स्नानं दानं जपो होम स्वाध्यायो देवतार्चन। वर्णन किया गया है कि एकादशी के दिन जितना भी आप कोई सदकर्म करते हैं, सीधा का सीधा पूरा 1000 गुनी के बराबर, पूरा 1000 गुना। सत्य यही है, आपने जप किया, दान किया, जो भी कुछ किया वो सीधा 1000 गुना। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु जनार्दन, आपने जो एकादशी की महिमा बताई है उससे मैं बड़ा आनंदित मग्न हो गया हूं। अब आप हमें ये बता दें कि एकादशी के व्रत में क्या क्या नियम है। तो भगवान क्या कहने लगे? भगवान कहने लगे, उपवास नक्तस्य त्वक्त भुक्तस्य समय प्रभु। युधिष्ठिर ने पूछा था, कृष्ण पक्षे चया पार्थ द्वादशीताम पोषयेत। कहा भगवान कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई अंतर है क्या? भगवान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। तत्पश्चात भगवान ने कहा कि 10वीं की शाम को भोजन छोड़ दो, एकादशी के दिन हे युधिष्ठिर एक बार फलियार ले लो और द्वादशी के दिन एक समय भोजन ले लो। इसको नक्तोक्त व्रत कहते हैं, जिसमें एक ही बार प्रसाद लिया गया तीनों दिन। 2 बार ले लोगे तो एकादशी का पुण्य तो मिलेगा, आधा मिलेगा। और एकादशी के दिन फलार 2 बार ले लिया है, द्वादशी को 2 बार भोजन ले लिया है, 10वीं को 2 बार भोजन ले लिया है, तो एकादशी का पुण्य तो मिलेगा लेकिन 1/4 मिलेगा। ये भगवान कृष्ण के वाक्य, भगवान कृष्ण के ये शब्द है। ये फल तो मिलेगा, उसमें कटौती हो जाएगी। जो निर्जल व्रत करते हैं ना, हम और आप सब व्रत करते हैं, आपको मालूम है, मैंने पूर्व में बोला होगा, जो निर्जला एकादशी बिना जल पिए सुबह छोड़ा, सूर्यास्त के बाद जल ले लिया, उनको एक एकादशी 10,000 एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।
जिन्होंने इसमें 24 घंटे जल छोड़ दिया है, दूसरे दिन सुबह लेते हैं 1,00,000 एक एकादशी का फल, सीधे 1,00,000 एकादशी के बराबर फल होता है। ये ग्रंथों में साधना में संयम होता है, साधना में कुछ छोड़ने की बातें होती हैं। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर फल तो मिलता है लेकिन उसकी कटौती होती है। इसलिए भगवान ने कहा सजग समझदार लोगों को दशमी को एक ही बार भोजन करना चाहिए, द्वादशी को भी एक ही बार प्रसाद लें, और 11 के दिन हल्का फुल्का, इसमें दूध और फल की बात कही है फलाहार में। लेकिन ये सब साधन बन गए हैं, कोटू खा लो, सिंगाड़ा खा लो, पेट तो भरता ही है पूरा। ऐसे व्रत खंडित नहीं होता है कोटू से और सिंघाड़े से, लेकिन फल में कटौती होती है उसमें। जिस दिन व्रत किया है उस दिन आभास होना चाहिए कि हम भूखे हैं, एहसास होना चाहिए कि हम भूखे हैं। वो बिलंदा भर भर के चिन चिन के खा लिया है तो काहे की एकादशी है, जब एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम भूखे। पता लगना चाहिए कि हमने आज एकादशी करी है, एहसास होना चाहिए। मुझे 3 वर्ष हो रही हैं भोजन छोड़े, मुझे हर समय इस बात का एहसास होता है कि मैं भूखा हूं। हकीकत बोल रहा हूं, भगवान की व्यासपीठ पर मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं भूखा हूं। और जब मुझे एहसास होता है कि मैं भूखा हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरा अन्न सन ठीक चल रहा है, अनशन ठीक चल रहा है। अनशन मीन्स उपवास, व्रत ठीक चल रहा है। भगवान कहते हैं ततः प्रभात समय कृत्वा च नियमं व्रति मध्याह्ने च तथा पार्थ स्नानम शुचि समाचरेत्। फलियार लेने की भी जो बात कही गई है मध्याह्न के समय ले लें। ऐसा नहीं है कि व्रत है और आपने और 8 बजे ही लेने को बैठ गए। मध्याह्न का समय ठीक दोपहर का होता है, 1 बजे का समय होता है, मध्याह्न में फलियार लें। बहुत लोग तो सुबह ही बस नहा लिए, भगवान को डुबकी लगवा दी और 8 बज गया है, दे दो फलार। क्या अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है मध्याह्न के समय में। स्नानम शुच समाचरेत, जो हमारी संस्कृति में जो स्नान है जो हमें पावन कर देता है, पवित्र कर देता है स्नान। क्या सुंदर बात कही है। जो लोग भोर में जल्दी नहा लेते हैं, ऐसे लोगों को सूतक पातक वाले लोग छू लें तो उनके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होता। जैसे इसमें लिखा है जूतियां चप्पल पहनकर कंकटों का कोई असर नहीं होता, कांटों का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से भोर में प्रभात में जल्दी जागने वाले लोग, जल्दी स्नान करने वाले लोगों के ऊपर सूतक पातक का बिल्कुल असर नहीं होता। भोर के स्नान की इतनी बड़ी महिमा कही गई। अधमम कृपके स्नानम बाप्या स्नानम च। और जो लोग शाम को नहाते हैं, दिन में नहाते ही नहीं, उसको अधम स्नान कहा गया है। दोपहर में स्नान करते हैं ये, और सुबह सूर्य अस्त उदित होने के बाद स्नान किया गया है, उसको मध्यम स्नान कहा गया है। और लेकिन जो सूर्य उदित होने से 1.5 घंटा पहले स्नान किया गया है, उसको उत्तम स्नान कहते हैं। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात भगवान कृष्ण ने कही है, वो ठीक से सुन लें। एकादशी नहीं, आप कोई भी व्रत करते हैं, चाहे आप कार्तिक है, चाहे माघ है, चाहे आपकी एकादशी है, 16 सोमवार है, कोई भी है, यदि सूर्य उदित के बाद स्नान किया गया है तो किए गए व्रत का किंचित मात्र भी पुण्य फल नहीं मिलता, सब उड़ जाता है। सूर्य उदित होने के बाद स्नान किया, इसलिए उत्तम स्नान वही है जो लोग स्नान व्रत वाले दिन स्नान सूर्य उदित होने से पहले स्नान करें। और ये बात मैं नहीं कहना भूलूंगा, यदि मेरी बात गलत है तो मेरी बात कोई काट के बताए। तो पुराण से ये सब बातें आपके बीच में परोस रहा हूं। तड़ागे च उत्तमम स्नानम, सरोवर का स्नान उत्तम माना गया।
नद्याम स्नानम तथा परम, नदियों का स्नान उससे भी ज्यादा उत्तम माना गया। और तत्पश्चात लिखा पीड़यन्ते जंतवो यत्रा जल मध्य व्यवस्थिते। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, तत्र स्नाने कृते पार्थ पाप पुण्यम। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ऐसे लोग घर पर स्नान कर लेते हैं तो उन्हें उसका पूरा फल प्राप्त होता है। घर में ही स्नान करना फिर उत्तम माना गया है, बताया गया है। जल को शुद्ध कर लें, ताजी जो जल है उसे शुद्ध माना गया है। रोज आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन गर्म पानी से स्नान करना निषेध बताया। ये तो सब बातें भगवान कृष्ण के मुख से कही गई हैं। कोई भी आप व्रत करते हैं, शरीर के ऊपर गर्म पानी गिरते ही आपके व्रत का फल समाप्त। ताजी पानी लीजिए। आप कहोगे तो सिगरी बातें सतयुग की हैं, तो हम वर्तमान में भी तो सतयुग का ही जीवन जीना चाहते हैं। सतयुग में भी आपको बातें अच्छी नहीं लग रही हैं क्या? आप खड़े होके जा रहे हैं, अरे गर्म पानी से नहाते रहे ना, सुन तो लो, मैं कहां मना कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। ठीक है माता जी, नीचे प्रसाद ले लेना, भोजन चल रहा होगा। ले लिए? अब पूछा युधिष्ठिर ने, तो क्या गर्म पानी से नहा करके भगवान को पूछा तो क्या उससे कोई पाप लग जाता है? भगवान ने कहा पाप नहीं लगता। तो कहा फिर? कहा पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते, एक बैलेंस में, ना उसका पाप लगता ना उसका पुण्य लगता, बस तराजू बराबर हो जाता है, ना पाप ना पुण्य। भगवान कहते हैं पाप नहीं लगता तो उसका पुण्य भी नहीं मिलता, एक तराजू हो जाता है, बराबर सम हो जाता है। श्लोक नंबर 26 है, कभी आपके पास पद्म पुराण हो तो अपने घर पर पढ़ना। श्री पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय नंबर 39 और श्लोक नंबर 26। इसमें कहा गया है तत्र स्नान कृते पार्थ पाप पुण्यम समम भवेत। पाप पुण्यम समम भवेत, अपने आप अर्थ समझ में आ रहा है, जितना पाप उतना ही पुण्य, तो बराबर पाप प्लस पुण्य, उसके बराबर क्या है? उसके बराबर न पाप न पुण्य, जैसे थे बस वैसे के वैसे ही है। वो व्रत करने का फिर कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यदि इन नियमों के साथ में यदि कुछ कर लिया जावे, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए तो मैं कहता रहता हूं मेरी व्यासपीठ के साथ जुड़े रहो और जीवन बदलते रहो, आनंद हो जाएगा। है कुंती की संतान की तरह जीवन जी लोगे। युवाओं को जोड़िए इसमें। ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर जाता है जूते चप्पल पहन के भोजन करने में, मेरी बात मान लेना। हाई ब्लड प्रेशर, रात को जुराब पहन करके सोने में हाई ब्लड प्रेशर। ये बीमारियां कहीं से आई थोड़े ही हैं, हम इनको जन्म दे रहे हैं। बैल तू आ मुझे मार, वही बात हो रही है। और देखो पढ़े लिखे लोग बुद्धू बन रहे हैं, बात देखो। बीमारियां बुला रहे, आ जाओ, आओ आओ आओ, तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ। हम जैसे लोग बीमार क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि जीवन जीने का ढंग समझ लिया। तत्पश्चात का स्नान करते समय 3 बातें बोलिए। रोज बोल लें तो बहुत अच्छी बात नहीं, तो एकादशी वाले दिन बोलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे। क्या कहा? हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे धरती माता, मेरे द्वारा यदि अनजान में कोई अपराध हो जाए तो मां उसे क्षमा कर देना। स्नान करते समय ये बोला जाता है, ऐसे जल का दोष समाप्त हो जाता है। धरती माता उसे माफ कर देती है, क्षमा कर देती है।
3 बातें कही गई, अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे। ये देह पर माटी लगाई जाती है, पीली मिट्टी, उस समय बोला जाता है। एकादशी के दिन जब आप कोई व्रत करते हैं, कार्तिक स्नान आप करते हैं, उस समय देह पर मिट्टी पोती जाती है, उसमें तिल पीस करके मिलाया जाता है, उसमें एक लेपन सा बनता है, उसको जब देह पर लगाया जाता है, उस मिट्टी और तिल को देह पर लगाया जाता है, उस समय ये बोला जाता है कि अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे। मृतके कहते हैं माटी से, मिट्टी से। मृत का संस्कृत का शब्द है, मिट्टी को मृत का कहते हैं। हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। एकादशी जैसा, कार्तिक जैसा देव व्रत करते हैं आप, मिट्टी में तिल मिलाकर और आपने अपनी देह से लगाया, और उस समय आपने कहा है अश्व क्रांति है, रथ क्रांति है, विष्णु क्रांति। मेरे द्वारा जो भी कोई संचित अपराध हुए हैं तो भगवान उन्हें आप समाप्त कर दीजिए, उन्हें जला करके राख कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि जिस दिन से आप जो व्रत कर रहे हैं, जन्म लेते समय ही नहीं, पूर्व के भी अपराधों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लोगों ने तो प्राय बस ये समझ लिया कि फुल्का छोड़ दो, एकादशी पूरी हो गई है। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, यदि उसको एक नियम के साथ कर लिया जाए। और वर्तमान के समय में तो बड़ी सुविधाएं, पहले के युगों में ये सब नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था कि कलयुग युग समान नहीं, जो कर नर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा युग नहीं आ सकता यदि कोई विश्वास कर ले तो। पहले के युगों में लाखों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। क्या बात कही है, सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहते, जब तब पुण्य जितना मिलता, कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितना बड़ा कंसेशन, कितनी बड़ी छूट है इस कलयुग में, 1 रात्रि। सतयुग में लोग तीर्थ के लिए 12 वर्ष वास करते थे, तब कलयुग के 1 रात के बराबर था। इस कलयुग में तो कोई 1 रात्रि तीर्थ में बसेरा कर ले। और मैंने पूर्व में भी बोला, और एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूं इस बात के लिए, इतना टाइम लेके जाइए कि तीर्थ में 1 रात रुक सके। आज मैंने थोड़ी सी, मेरी आज चेंज हुई है डेट्स आगामी कार्यक्रमों की, तो उसमें मैं देख रहा था कि मुझे सोमनाथ जाना है। सोमनाथ पहुंचूंगा मैं 10:30 बजे सुबह, और 2 बजे तक कथा करके फिर मुझे आगे श्री द्वारका के लिए निकलना है। ये मैं बहुत हृदय से बात बोल रहा हूँ, ग्रंथ मेरे सामने है। मेरे मन में बात आई कि सोमनाथ जैसी जगह पर तीर्थ में पहुंच करके और 1 रात न रुका जाए। ग्रंथों में तो वर्णन है कि तीर्थ में 1 रात रुक लेते हो तो सतयुग के 12 वर्ष के बराबर हो जाता है। मैंने कहा दुनिया को तो हम बता रहे हैं, तो ये पुण्य क्या तुम अपने लिए नहीं चाहते? फिर मैंने उस डेट को इस तरीके से किया कि मैं 11 तारीख की रात्रि को 9:30 बजे सोमनाथ पहुंचूंगा, रात भर वहां रुकूंगा, दिन में अभिषेक पूजा करके 2 बजे तक कथा सुना करके, और शाम को 6 बजे श्री द्वारका जी 12 तारीख को पहुंच जाऊंगा। सेट हो गया कार्यक्रम। तारीखें तो ऊपर नीचे करनी पड़ी, बड़ा दिमाग करना पड़ा, लगाना पड़ा, लेकिन उस व्यवस्था में 12 वर्ष सतयुग के तो मिल गए। तीर्थ में जब भी कभी आई, नहीं कि चूहा भाग बिल्ली आई, ये हापा थापी वाला ये जीवन थोड़ा सा विराम लीजिए, तीर्थों के लिए समय निकालिए। कार्यक्रमों में थोड़ा सा बदलाव आया है, वो मैं 1 मिनट में फटाफट आपको सुना दूं। थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है। बदलाव इतना सा ही है, पहले तो कल से कथा 6 तारीख से 13 तारीख तक कथा शिव महापुराण की कथा रेवाड़ी में है। रेवाड़ी के भक्त लोग सुन पा रहे हो, आपके नजदीक है, जरूर पधारिए। कथा के टाइमिंग से हैं 11:30 बजे से लेकर आरती लास्ट 4:30 बजे तक हो जाएगी। आप पधारे, सबसे मिलने का भी टाइम है, समय है, आप पहुंचिएगा। और शिव महापुराण की कथा रेवाड़ी की धरती से सुनिए, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए, कैंसर अस्पताल के लिए ये कार्यक्रम है।
भैया जब से तुम आयु कैंसर नहीं दिखाया तुमने हॉस्पिटल एक भी दिन, उसमें नहीं है तुम्हारी से। यह कार्यक्रम है 6 से 13, 14 तारीख से 21 तारीख तक जयपुर में है, और जयपुर राजस्थान की धरती है। इसमें हम मीरा भागवत सुना रहे हैं, मीराबाई। ये भी भागवत बड़ी अद्भुत होगी, श्रीमद् भागवत। 8 दिन का कार्यक्रम है, 14 से 21 दिसंबर जयपुर। बहुत बड़े किसी ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा है, वो भी एक आध दिन में बता देंगे कौन सी जगह है। तो 21 तारीख वहां निकल जाएगी। 22 और 23 श्री डोंगरगढ़ राजस्थान में है, बीकानेर से पहले। 22 और 23 2 दिन का कार्यक्रम उधर है। 24 और 25 प्रॉपर बीकानेर में है। 26 और 27 नोखा मंडी। 28 और 29 जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर। ये दिसंबर चल रहा है। 30 पाली, 31 को पाली में यहाँ का समापन दिन है। वर्ष का दिसंबर लास्ट है, 31 2022 का समापन दिन है। इसलिए पाली की धरती पर 31 तारीख को अद्भुत यज्ञ का कार्यक्रम है। 31 तारीख को आचार्य राममोहन शास्त्री जी पाली में यज्ञ करा रहे होंगे, और मैं दिल्ली में 31 दिसंबर को 1 दिन की कथा सुना रहा हूँ आपको। द्वारका क्षेत्र में वसंत कुंज वगैरह इधर है। मेरी 10:20 पर लैंड होगी फ्लाइट, और 11 बजे 1 दिन का कार्यक्रम है। मेरी तो चलती फिरती व्यासपीठ है। 31 तारीख है, 31 दिसंबर 2-3 बजे तक सबको कथा सुनाकर लगभग 4 बजे वहां से निकलूंगा। 7 बजे वृंदावन पहुंचूंगा। 31 तारीख को रात्रि को यहाँ कृष्ण जन्म मनाएंगे। 31 तारीख की रात्रि को इसी परिसर में बैठ करके जो लोग यहाँ आ सकें 31 तारीख को यहाँ पहुंचिए। 1 तारीख को नई साल है, रविवार है, छुट्टी का दिन है, और 2 तारीख को एकादशी है। तो अब हम 31 तारीख की शाम से लेकर, मेरी पूरी टीम तो वहीं होगी जोधपुर में। मैं और ये चैनल की टीम में से एक आध बच्चा इधर होगा। तो 2 तारीख तक हम इधर हैं। 3 तारीख को दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके टीम मेरी सब वहीं होगी। 3 तारीख को उदयपुर पहुंचना है। थोड़ा धीमे बजाओ। 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक, और उदयपुर की धरती पर हम वाल्मीकि रामायण सुनाने के लिए जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण उदयपुर की धरती पर अद्भुत होगा, हल्ला बोल होगा। झीलों की नगरी है उदयपुर। 10 तारीख वहां निकल जाएगी मेरी टीम, 10 तारीख की रात्रि को, और वहां से निकल करके ये लोग 12 तारीख को पहुंच जाएंगे श्री द्वारका, और मैं 11 तारीख को अहमदाबाद, 11 तारीख को साबरमती आश्रम अहमदाबाद 3 बजे तक प्रोग्राम करके, और रात्रि को सोमनाथ, मैं 11 तारीख की रात्रि को पहुंच जाऊंगा लगभग 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक सोमनाथ में स्टे। 12 तारीख को सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हुए 12 तारीख को 2-3 बजे तक कथा सुना करके, और रात्रि को 12 तारीख तक श्री द्वारका जी पहुंचना होगा। और द्वारका में आप जरूर पधारिए, बहुत अद्भुत आयोजन होगा। एक बार उस कृष्ण की कथा सुनिए। मांगो 20 और देता है 30, वो है अपना द्वारकाधीश। बालक सचिन ने यहाँ से तुम्हें सब अनाउंस में सुना दिया है। 3 लोग, 2 से 3 लोगों की व्यवस्था एक रूम में है, आप उसमें एडजस्ट हो जाइए। बड़े बड़े कमरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी सब सहयोग राशियां बता दी हैं आपको, और आश्रम के नंबरों पर आप जानकारी ले लीजिए। तो मेरी 19 तारीख वहां निकल जाएगी। 20 तारीख को मैं राजकोट में हूं, 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक राजकोट। एक ही दिन का प्रोग्राम है। ये तारीख हो जाएगी 20। 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक मैं हूं सूरत में। सूरत, और सूरत में हम सुना रहे हैं एक साथ 5 गीत, 5 गीत, भागवत जी के वेणु गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, ये सब 5 दिन में सब सुना देंगे। 25 तारीख की शाम की फ्लाइट पकड़कर मेरा पूरा का पूरा काफिला है वो वहीं रहेगा।
मैं 25 तारीख की रात्रि को आश्रम पहुंचूंगा। 25 जनवरी, 26 और 27 2 दिन का यहाँ जनेऊ संस्कार बसंत पंचमी पर ब्राह्मण बालकों का है, उसमें मेरा पहुंचना जरूरी है। तो 2 दिन में यहाँ लगाकर 25 और 25 को रात को तो पहुंचूंगा ही, 25 को तो वहाँ कार्यक्रम पूरा होगा सूरत में, तो 26 और 27 2 दिन यहाँ पूरा करके 28 तारीख को भोर की फ्लाइट पकड़ करके पहुंचूंगा मैं बड़ौदा। बड़ौदा में 28, 29 और 30, 28, 29, 30 ये चल रही है जनवरी। 3 दिन का कार्यक्रम बड़ौदा में है। और फिर मैं 31 तारीख को यहाँ पहुँचूंगा, फिर आश्रम में 31 तारीख को वहाँ से फ्लाइट पकड़ करके इधर पहुँचूंगा। वहाँ 31 तारीख को एक यज्ञ होगा बड़ौदा में, आचार्य जी कराएंगे और मेरा यहाँ पर पहुँचना होगा। हाल ही 3 दिन के बाद में लौटना है। इसलिए लौटना है क्योंकि 1 और 2 फरवरी को एकादशी उद्यापन है, उसमें मेरा रहना जरूरी है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है और हल्ला बोल एकादशी का उद्यापन यहाँ होता है। जिन लोगों ने यहाँ कराया है कुछ दिखाइए कल की वीडियो। एकादशी एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है और ये कोई धन पैसा कमाने के साधन नहीं है। मुझ जैसे आदमी से जिंदगी भर आपने एकादशी का व्रत किया है तो वो थोड़ा विधि और नियम के साथ हो जाए तो उसमें हमें भी खुशी होती है, सुकून मिलता है। ये न्यों नहीं है कि विधान बस सबको बोलने के लिए, इन सब चीजों को हम खुद करते हैं। तो इसमें मेरी निकल जाएगी 2 फरवरी। 3 फरवरी को सुबह ही मैं फ्लाइट पकड़ करके बड़ौदा पहुंचूंगा। 3 फरवरी को 7:30 बजे मेरी फ्लाइट पहुंचेगी और मैं 11 बजे झाबुआ मध्य प्रदेश पहुंचूंगा, जहां पर अद्भुत शिव महापुराण की कथा है झाबुआ में। झाबुआ मध्य प्रदेश में है। यह कार्यक्रम 10 फरवरी को पूरा होगा। 11 तारीख को अलीराजपुर, 12 तारीख को मध्य प्रदेश में घुस गए हम कोच्चि। 13 और 14 तारीख में ये 2 दिन में है धार मध्य प्रदेश में। और 14 तारीख की शाम की फ्लाइट पकड़ करके और 15 तारीख को भोर में मैं पहुंचूंगा देहरादून। 15 फरवरी एक ही दिन का बस कार्यक्रम है। बहन संगीता सिंह की बिटिया की शादी है और उसमें जाना बड़ा जरूरी पड़ रहा है। सो मैं रुड़की में शाम को एक शादी भी अटेंड करूंगा। दिन में देहरादून रहना है। 1 दिन की कथा, हाँ पहाड़ों की कथा सुना देंगे। देहरादून पहाड़ों की राजधानी है तो वहाँ भी लोगों से मिलना हो जाएगा। देहरादून वाले लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, 15 तारीख को हम देहरादून में हैं और 15 तारीख की शाम को मैं 9 बजे रुड़की पहुँचूंगा। 1 घंटा वहाँ का कार्यक्रम पूरा करके 15 फरवरी की रात्रि में होऊंगा वृंदावन और 16 फरवरी की यह यहाँ एकादशी। उद्यापन नहीं है, वैसे एकादशी है तो एकादशी में हाजिरी लग जाएगी। और 17 तारीख को भोर की फ्लाइट पकड़ करके इंदौर पहुंच करके 1 दिन का कार्यक्रम रतलाम में करना है। 17 तारीख का कार्यक्रम रतलाम में, 1 ही दिन का कार्यक्रम है और वह है कालका महात्म्य रतलाम में 17 तारीख को। और 18 तारीख को है शिव महारात्रि, जो कि उज्जैन में महाकाल की धरती पर है। तो ये मैंने शिवरात्रि तक के कार्यक्रम आपको सुना दिए। 18 फरवरी उज्जैन में भगवान महाकाल का दर्शन। ये लिस्ट बिल्कुल पक्की है, वैसे इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल है ही नहीं। बस अकेला सोमनाथ का कार्यक्रम जो पहले 5 दिन का था, अब उसमें 1 ही दिन बस हाजिरी लग पाएगी। अंतर इतना सा आ गया है कि पहले 8 दिन की कथा थी सूरत में, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब वो 5 ही दिन में उसको हम अपने आप को समझा लेंगे। 5 ही दिन बहुत है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम है। जहाँ जहाँ मैंने जो अनाउंस कर दिया है आप जरूर पधारिएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दिल्ली वाले 31 दिसंबर याद रखें, 31 दिसंबर दिल्ली में और रात्रि में 31 दिसंबर इसी परिसर में। 1-2 जनवरी नया साल है। आप वृंदावन पधार कर वृंदावन आकर के नया वर्ष मना लें श्री बिहारी जी के चरणों में। आइए कुछ बातें मैं और आपको सुना दूं। 2-3 बातें और हैं। एक तो आज प्रदोष का दिन है और आपसे बनता है, ज़्यादा नहीं तो 1 साल आप प्रदोष कर लीजिए। मैंने प्रदोष की महिमा पढ़े, 3 साल में तो सिद्ध हो जाता है। 12 साल यदि किसी ने कर लिया तो फिर तो 12 न्यारे हो जाए।
इसके उद्यापन की सब विधियां मैं आपके बीच में रख दूंगा, हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई पैसा पूछा ज्यादा खर्चे की बात नहीं है। अभी करते रहो जब तक आप कर सके। प्रदोष के दिन नंदीदान और अक्षत चावल के दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप आश्रम के साथ जुड़ करके हम हर प्रदोष में आपसे 5-10 केजी चावल का सहयोग ले लेते हैं। 10 किलो चावल का सहयोग 500 रुपया ले लेते हैं। जो अखंड जो भंडारा चलता रहता है यह उसके काम में आ जाता है, चलता रहता है। प्रदोष महादेव को मानने वाले लोग तो आप इस सेवा से भी आप जुड़िए। आज प्रदोष का दिन है तो इसमें आप जितना आपसे बनता है इसमें हम 5 किलो से लेके 10 किलो चावल का सहयोग, कुछ लोग अपने पूर्वजों के सहित 10 किलो चावल का सहयोग कर देते हैं। सहयोग राशि 500 रुपया है। 5 किलो चावल का सहयोग करते हैं वो 250 रुपये का सहयोग करते हैं। यदि आपके पास व्यवस्था है, इससे ज़्यादा हम लेते भी नहीं हैं। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें सहयोग सबसे ही करवाना है। नहीं तो बड़े बड़े करोड़पति एक ठेला ही भर के भेज देंगे तो फिर सबको मौका कैसे मिलेगा। लोगों के फोन आते हैं ना, हमारे यहाँ से 10 कुंटल ले लो। मुझे ब्रह्मा जी ने बड़े मुहूर्त में भेजा है। हाँ, मेरे अपने विचार कुछ अलग है। भूख पैसों की नहीं है, भूख ये है एक बार ये देश फिर बदलेगा, सनातन अखंड रहेगा, मजबूत रहेगा। लोग कहते हैं बच्चों पर फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ तो युवा ही ज्यादा जुड़े, बहुत युवा जुड़े। कैसे फर्क नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता। ये हमारी नंदीशाला देख लो, ये नादिया देखो ना एक बार टीवी में। आज इनका दिन है। 5250 रुपए का सहयोग करके नंदीदान करा लेना। एक नंदीदान 10 गैया के बराबर है। प्रदोष में नंदीदान, एकादशी में गौदान बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है। यदि किसी की एकादशी की उद्यापन है, एकादशी का उद्यापन है, तो उसमें एकादशी के उद्यापन के बाद में गौदान की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे कल मुझे कुछ पूछ रहे थे, महाराज जी आज कराएंगे कल? मैंने कहा कल कराना, क्योंकि आपकी एकादशी का उद्यापन हुआ है। कन्या के विवाह के बाद, कन्यादान के बाद गौदान की भारी महिमा है। एकादशी के उद्यापन के बाद में गौदान की भारी महिमा है। ये तो सगरी बातें मैं आपको बोल चुका हूं। आश्रम के सब नंबर चालू है, उन पर आप जुड़ जाइए। और एक सूचना मैं आपको और दे रहा हूं। 8 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णमासी है, जो हम आपसे 1 वर्ष के लिए 3711 रुपया ले रहे हैं भंडारे के लिए। गौशाला का तो भंडारा जो है, यहाँ द्वादशी का भंडारा होता है और अद्भुत होता है। कल मैंने निवेदन किया कि ऐसे कोई पूर्वज पुरखे जो एकादशी करते हुए चले गए हैं, उनकी 11 का उद्यापन नहीं हो पाया। हम स्वयं एकादशी कर रहे हैं, पता नहीं बाद में होगा कि नहीं होगा। 3 वर्ष तक आप हर द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा दो। यदि उद्यापन नहीं होगा तो भी आपकी एकादशी पूरी मानी जाएगी। छाती ठोक के कह रहे हैं। महंगाई का जमाना है, हुई कि नहीं हुई। यदि पैसों की व्यवस्था है तो उद्यापन की भारी महिमा है। यदि आपने 3 वर्ष तक द्वादशी ब्राह्मण जिमाया है और आप उद्यापन नहीं कर पाए तो भी आपकी 11 की पूर्णता होती है। ये कल या परसों ये बात मैंने बड़े प्रमाण के साथ बोली है। पता नहीं कल बोली कि परसों बोली, मैंने बोली है, मुझे ध्यान है। तो अभी तो ये 3711 रुपए का सहयोग है, लेकिन देसी घी का भंडारा है, रिफाइंड यहाँ चलती नहीं है। 8 तारीख से सहयोग राशि सीधी हम इस सहयोग राशि को 5000 रुपया, क्योंकि कल रात्रि को हमने सब खर्चे निकाले, इसमें तो बहुत भारी कम पड़ रहा है। थोड़ा बहुत कम पड़ता तो उस पर हम ध्यान भी नहीं देते, इसमें ज़्यादा ही कम पड़ रहा है। तो ये 8 तारीख से पूर्णिमा है, उस दिन से 1 साल की, क्योंकि इस दक्षिणा को 50 रुपया कर रहे हैं, अभी 20 रुपया है। तो ये मुंह सकोड़ते हैं, आते नहीं है, इतनी दूर जाएं 20 रुपया मिलेगा, इसलिए बीच में कभी कमंडल कभी कंबल कुछ संग लगा करके बांटते ही रहते हैं। तो आज मैं अभी जब दक्षिणा बांट रहा था 20-20 रुपया ही दक्षिणा दी है। तो एक महात्मा कहता है, महाराज जी बुरा ना लगे तो एक बात बोले। हमने कहा बता दीजिए। हम बहुत दूर से आते हैं तो 20 रुपए से काम चलता नहीं है, दक्षिणा को बढ़ा दीजिए। हमने कहा कितना कर दें? उसने कहा 30 रुपया कर दो। मैंने उन्हें बोल दिया 30 नहीं, दक्षिणा अगली बार से पूरी 50 होगी, 50 रुपया दक्षिणा होगी।
तो 8 तारीख तक जितने भी हमारे पास नाम आते हैं, 7 तक जितने भी नाम हमारे पास आ जाएंगे, आज भी उनके लिए 3711 रुपया, और 8 तारीख से आपके नामों की बुकिंग सीधे 5000 रुपया को छुएगी जाके, क्योंकि इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है इस भंडारे की। इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि मैं गौशाला में था, लोग मुझे रोक रहे थे, मैंने कहा अब नहीं रुकूंगा। द्वादशी के ब्राह्मण आश्रम में भोजन कर रहे होंगे, मुझे उनका मत्था टेकना है, मुझे उनका दर्शन करना है, मुझे वहां जाना है, और मैं गौशाला से चला आया। मेरी भारी श्रद्धा है इसमें, बहुत ज्यादा श्रद्धा है, क्योंकि मैं एकादशी करता हूँ, प्रदोष का पुजारी हूँ, तो इन सब चीजों में भारी श्रद्धा है। तो मैं तो यह कहूँगा कि भले ही आप एकादशी नहीं करते हैं, ये द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या, देखो ये सिरादे 4 भंडारे हो गए हैं, 1 महीने में 4 हो गए, दोनों द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या। अपने घर में करके देख लेना कि हो जाएगा क्या। 3711 रुपए में 50 ब्राह्मण जिम जाएंगे क्या? दक्षिणा सहित नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं कुछ अपनी खुद की व्यवस्थाएं, इसलिए उसमें चला लेते हैं। तो ज्यादा कम पड़ रहा था, इसलिए उसको 5000 रुपए की उसकी वो व्यवस्था रखी गई है, जिसमें दक्षिणा भी 2.5 गुनी बढ़ गई है, 20 से सीधे 50 हुई है, 2.5 गुनी बढ़ गई। तो उसमें आप, हाँ अभी भी हमारे पास 7 तारीख तक जितने नाम आएंगे वो 3711 के नाम होंगे, और अभी भी आप जो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो पूरा 1 साल तक चलेगा, अगली मोक्षदा एकादशी तक, 2023 की अगली तक। तो मैं तो कहूँगा आपके पास व्यवस्था है तो अभी फोन उठाना, और आश्रम के बच्चे तो एकदम आपको बोल देंगे 3711 नहीं है, 5000 है, तो बोल देना महाराज जी ने अभी अनाउंस किया है कि 7 तारीख तक 3711 ही है, नहीं तो वो नाम लिखेंगे नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा उन्हें। हो सकता है मुझे यदि वो सुन रहे होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो 3711 रुपए में 1 वर्ष भर भंडारा चलता है। कौन सी संस्था हुई इस देश की? मुझे नहीं लगता। तो 7 तारीख तक आपके जितने नाम आते हैं, और 8 तारीख तक इसकी बुकिंग, इसकी 5000 रुपया है। तो आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क करते हुए और आप यह सौभाग्य कमा ले। आज बड़ा प्रदोष है, सोमवार का प्रदोष विशेष प्रदोष में माना जाता है, शनिवार का प्रदोष विशेष प्रदोष में माना जाता है, और आज सोमवार का प्रदोष और सोमवार के दिन प्रदोष पड़ा है। पैसा पैसा तो जब आपके पास हो तब जमा कर देना। आज मन में ऐसा सोच लेना कि नंदीग्राम, तुलसी नंदीग्राम गौशाला में 1 नंदी हमारी तरफ से भी रहेगा। आप जानते हैं कि नंदी ऐसा पिए है महादेव का, जैसे हनुमान जी राम जी के पिए। हनुमान जी भगत की हाल ही सूचना राम के पास पहुंचा देते हैं। इस नंदी के कान में तुमने जो भी कुछ कह दिया, समझ लो कि महादेव के पास वह पहुंच गया। तो ये समझ लो कि आपका 1 पिए महादेव का तुलसी तपोवन नंदीग्राम गौशाला में रह रहा है। तो मुझे लगता, मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि जब आप 1 नंदी का दान कर देते हैं तो आपका 1 अभिषेक जो आप करते हैं उसके 100 अभिषेक करने का तत्काल पुण्य फल प्राप्त होता है। गैया के प्रति मेरी बिलंदा श्रद्धा है, लेकिन नंदी के प्रति मेरी सवा बिलंदा श्रद्धा है, क्योंकि इनके महात्म्य में हमने पढ़ लिए। हमने पढ़ा है कि अमावस्या के दिन आप आटे का चूरमा लड्डू बनाकर इसके मुख में दे दोगे नंदी के में, पूर्व में कोई अकाल मृत्यु से भी मर गया होगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अमावस्या के दिन लड्डू नंदी को खिलाने की इतनी बड़ी महिमा, और मैं सालों सालों से बोल रहा हूं आपके बीच में। इसमें हमारा कोई श्राद्ध, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ क्या हो? जो चीजें पता नहीं है, जानकारी नहीं है, बस मेरा एक फर्ज सा है वो बातें सब आपके पास पहुंचाने के लिए। यहाँ आप प्रसाद जरूर लिया करें, कोई परहेज नहीं, खूब चकाचक खाइए, यहाँ रिफाइंड चलती नहीं है। और भले ही वो कितना भी महंगा हो, अब तो हम ये भी व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं कि इस आश्रम में आयोडीन नमक नहीं चलेगा, समुद्री नमक नहीं चलेगा, यहाँ सेधा नमक में ही प्रसाद बनेगा। ये सब चीजें डायबिटीज को रोकती हैं, हार्ट को रोकती हैं। ये आप भी अपने घर में, आपके घर में तो थोड़ा सा तो खर्चा ही है, 2 4 5 तो लोग होते हैं, 1 सेर भर नमक बहुत चल जाएगा आपको। आता तो महंगा है, पिसा हुआ
74 रुपया किलो आता है। गायों के लिए खरीद रहे हैं हम 28-29 रुपया किलो। हमारे यहाँ गैया सैदा नमक खाती है, और थोड़ा बहुत नहीं, 40-40 टन आता है, पूरा का पूरा ट्रक लोड होकर के आता है। कल वो तस्वीरें कुछ आप देख रहे थे, तो ये ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिया है वो सिर्फ गाने के लिए और उसमें हम ना चले। हम आपकी आत्मा को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं और आपके शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं। शरीर के लिए आपको औषधि दे रहे हैं और आत्मा के लिए आपको प्रवचन दे रहे हैं। हा? ताली बजाना मत, बात कितनी भी बढ़िया हो। इन सब सेवा कार्यों के साथ आप जोड़िए। निवेदन है, बिना प्रसाद के कोई जाएगा नहीं। 1 बजे मैं यहां से भागूंगा, 1:15 बजे, अभी एक थोड़ी देर में बजने वाला है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाना, और जितनी देर तक प्रोग्राम चलता है उसके बाद फिर मैं गौशाला पहुंचूंगा। 3000 ब्राह्मणों का एक संग दर्शन होगा। आज प्रदोष का दिन है, उन देवताओं का दर्शन कर लेना जो 11 में उद्यापन में पधारे। एक ही जगह, एक ही पंगत में, एक ही स्थान पर। इससे पहले तो 7,000 ब्राह्मण थे अभी कार्तिक में, अब के हैं 3000। 54 एकादशी है, 54 एकादशी, ज्यादा ली नहीं। उनको आगे 1-2 फरवरी के लिए भेज दिया है, क्योंकि माघ में भी बड़ी महिमा ये चल रहा है। मार्गशीर्ष, आपको पता है मार्गशीर्ष कैसे पैदा हुआ है? इस ग्रंथ में लिखा है जो मार्गशीर्ष का जो महीना है वो भगवान नारायण के शरीर से प्रकट हुआ है। भगवान नारायण के शरीर से प्रकट हुआ मार्गशीर्ष का महीना, मार्गशीर्ष यानी अगेन का महीना। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली